बहुत समय पहले की बात है। एक महान राज्य पर एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा का शासन था। उनके 3 बेटे थे, जिनमें से प्रत्येक को एक दिन सिंहासन पर बैठना था। जैसे ही राजा के अंतिम दिन निकट आए, उन्होंने अपने बेटों को अपने पास बुलाया। मेरे बेटों, उन्होंने अपनी कमजोर लेकिन स्पष्ट आवाज में कहा, एक शासक की असली ताकत उसकी सेना या उसके खजाने में नहीं, बल्कि उसकी बुद्धिमत्ता में होती है। उन्होंने अपने तीनों बेटों के सामने एक चुनौती रखी, जिसमें 3 ऐसे प्रश्न थे जो देखने में असंभव लगते थे। दुनिया की सबसे सुंदर ध्वनि क्या है? पृथ्वी पर सबसे तेज चीज क्या है? एक इंसान के पास सबसे मूल्यवान खजाना क्या हो सकता है? 2 बड़े राजकुमार जो अहंकारी और घमंडी थे, इन प्रश्नों पर हंसे। उन्हें विश्वास था कि इन सवालों के जवाब पैसों से खरीदे जा सकते हैं। सबसे बड़ा राजकुमार एक शक्तिशाली राजा के पास गया, जिसने उससे कहा कि सबसे सुंदर ध्वनि युद्ध में तलवारों की जीत की खनक है। दूसरे राजकुमार ने एक धनी व्यापारी से सलाह ली, जिसने घोषित किया कि सबसे तेज चीज एक घोड़ा है और सबसे मूल्यवान खजाना सोने से भरा एक संदूक है। वे दोनों अपने पिता के पास लौटे, आश्वस्त थे कि उनके पास सही जवाब हैं। हालांकि सबसे छोटे राजकुमार को गहरी अनिश्चितता महसूस हुई। उसने एक अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया। वह एक एकांत जंगल में गया और एक छोटी, साधारण झोपड़ी में रहने वाले एक बुद्धिमान, बूढ़े साधु को मिला। राजकुमार ने अपना शाही अहंकार छोड़ते हुए साधु के सामने सिर झुकाया और अपने पिता के प्रश्नों को साझा किया। साधु मुस्कुराए। मेरे बेटे, उन्होंने कहा, तुम जिन उत्तरों की तलाश कर रहे हो, उन्हें सोने से खरीदा नहीं जा सकता और न ही लड़ाई में जीता जा सकता है। वह राजकुमार को एक छिपी हुई जगह पर ले गए और एक छोटी सी धारा की ओर इशारा किया। सुनो, उन्होंने कहा। राजकुमार ने स्वच्छ, बहते पानी और पक्षियों की मधुर चहचहाहट सुनी। दुनिया की सबसे सुंदर ध्वनि, साधु ने फुसफुसाया, एक बच्चे की हंसी और प्रकृति की कोमल फुसफुसाहट है। फिर साधु ने उगते हुए सूरज की ओर इशारा किया, जो पेड़ों से होकर चमक रहा था। पृथ्वी पर सबसे तेज चीज, उन्होंने समझाया, एक विचार है, क्योंकि एक ही पल में एक इंसान का दिमाग पहाड़ों और महासागरों को पार कर अपने प्रियजनों तक पहुंच सकता है। अंत में साधु राजकुमार को एक छोटे, हरे भरे बगीचे में ले गए। सबसे मूल्यवान खजाना, उन्होंने साधारण जड़ी बूटियों और सब्जियों की ओर इशारा करते हुए कहा, ज्ञान और नम्रता है। धन और शक्ति खो सकती है, लेकिन अनुभव से प्राप्त ज्ञान और दूसरों के प्रति दिखाई गई दया हमेशा बनी रहेगी। सबसे छोटा राजकुमार नई बुद्धिमत्ता के साथ महल में लौटा। उसने साधु के उत्तर अपने पिता के साथ साझा किए, जिन्होंने एक संतुष्ट और शांतिपूर्ण भाव से सुना। तब राजा जान गए कि उनके सबसे छोटे बेटे को एक राजा के शासन का सही अर्थ समझ आ गया है। उसने सीख लिया था कि जीवन के सबसे बड़े प्रश्नों के उत्तर शक्ति या धन में नहीं, बल्कि प्रकृति को समझने, दूसरों की बात सुनने और एक विचारशील हृदय की शांत नम्रता में पाए जाते हैं।